हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। देखो आज पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। पहले पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात होता है किन्हीं भी दो राशियों की तुलना करना। किन्हीं भी दो या दो से अधिक, दो या दो से राशियों की तुलना करना। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ठीक है। राशियां क्या होती है? जैसे कि कोई भी संख्या हो गई, कोई भी वेट हो गया, वजन हो गया, कोई भी स्पीड हो गई, दूरी हो गई, ये क्या होती है? सभी राशियां होती है। जैसे तुलना कैसे करते हैं? क्वेश्चन देखो। जैसे 1 किलो व 500 ग्राम का अनुपात क्या है? 1 किलो व 500 ग्राम का अनुपात। अब सबसे पहले दिए किसमें है? केजी, किलोग्राम में। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? ग्राम में। कितने से गुणा करोगे? 1000 से। तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। और दूसरी संख्या क्या है? 500 ग्राम। तुलना कर दो 1000 ग्राम की 500 ग्राम से। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पंजा 5 टू जा, बताओ कितना आ गया? 2 अपॉन, मतलब अनुपात क्या हो जाएगा? 2 अनुपात। मतलब अब तक तो अपन बटा का मतलब, अपॉन का मतलब समझ रहे थे क्या? भाग। अनुपात और समानुपात में बटा का मतलब क्या हो जाएगा? अनुपात। आगे बात समझ, नोट करो। रमेश और सुरेश की आय क्रमशः, क्रमशः मतलब कर्म से, कर्म से मतलब पहली है रमेश की, दूसरी है सुरेश की। क्रमशः 2400 तथा 3600 है। तो उनकी आयों का अनुपात ज्ञात है। देखो सबसे पहले सुरेश की आयु कितनी, आय कितनी है? 2400 तथा सुरेश की कितनी है? 2 जीरो से 2 जीरो, 6 4 जा 12, 6 4 4 से काट लो, 6 4 जा और 6 6 जा, फिर 2 से काट दो, 2 2 जा, 2 3 जा, बताओ कितना आ गया? 2 अपॉन। अपॉन का मतलब अनुपात, 2 अनुपात 2 रेशियो। आगे बात समझ, नोट करो। यदि x अनुपात y कितना है? 3 अनुपात 4 वह है, वह y अनुपात z कितना है? 8 अनुपात है। तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है? x अनुपात कितना दे रखा है? 3 अनुपात। फिर क्या दे रखा है? y अनुपात। तो y के नीचे, तो 4 के नीचे कितना आएगा? 8, 8 अनुपात। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये के, इसके इस साइड कुछ नहीं है तो ये के। आगे बात समझ में, मतलब ऊपर वाले नहीं लिखने, साइड वाले लिखने हैं। 9 4 जा 36, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24। अब किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से। 4 से क्या? 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा, ये क्या आ जाएगा? आगे बात समझ, नोट करो। क्वेश्चन संख्या 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a अनुपात b 8 अनुपात 15 है, b अनुपात c 5 अनुपात 8 है तथा c अनुपात d 4 अनुपात 5 है, तो क्या पूछा? a अनुपात d।
तो सबसे पहले ए अनुपात बी कितना है 8 अनुपात 15। दूसरा क्या है बी अनुपात सी, मतलब बी के नीचे सी, बी के नीचे बी, तो 15 के नीचे कितना 5, 5 अनुपात 8, 5 अनुपात 8। अगला क्या दे रखा है सी अनुपात डी, तो सी के नीचे सी, तो 8 के नीचे 4 रेशियो 5, 4 अनुपात 5। इसके साइड में कुछ नहीं है 5 आ जाएगा, इसके साइड में कुछ नहीं है 4 आ जाएगा, इसके भी साइड में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसके साइड में कुछ नहीं है 15 आ जाएगा, इसके साइड में भी कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसके साइड में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 600। देखो 8 5 जा 40 और 15 मल्टीप्लाई 40 करोगे तो 0 का 0, 15 4 जा 60, 600 आ गया। इसके बाद में ये हो जाएगा 15 को मल्टीप्लाई कर दो 8 4 जा 32 से, 0 3 45 45 48 है ना, 15 2 जा 30 की 0 कैरी 3, 15 3 जा 45 45 और 3 48, कितना जाएगा अगला क्या है 15 इंटू 5 4 जा 20, कितना जाएगा 300, 15 टू जा 30, 0 का 0, इसको मल्टीप्लाई करो 8 रेशियो 20 160, ठीक है। अब डिवाइड करो, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल हो गए सभी में, अब किससे जा रहा है 2 से जा रहा है, 2 8 जा 2 15 जा 15 टाइम कट जाएगा, ये क्या 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 2 3 जा 6, 0 का और कट रहा है नहीं कट रहा किसी से। अब पूछा क्या है ए रेशियो डी, ए रेशियो डी, ए की वैल्यू कितनी 8 और डी की वैल्यू कितनी 30, या तो रेशियो ये आंसर मिलेगा, ये नहीं मिले तो इसको और काट दो, 2 से काट दें 2 4 जा 2 1 जा बचे 2 5 जा, या तो आंसर ये मिलेगा या आंसर नोट करो। क्वेश्चन संख्या 8 ना 7। यदि x रेशियो y, x अनुपात y कितना है 4 अनुपात 5 हो तो 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। सबसे पहले देखो अनुपात का मतलब क्या होता है बटे, तो 3x बटे y बराबर किसके है 4 बटे 5 के, मतलब x की वैल्यू कितनी y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5। इसमें देखो ये क्या है 3x प्लस y, रेशियो का अनुपात का मतलब बटे क्या है 5x प्लस 3y, जहां x दिख रहा है वहां पे कितना रखोगे 4, जहां पे y दिख रहा है वहां पे रखो, यहाँ पे 3 है 3 का 3, x इसके साथ गुणा में तो कितना आ जाएगा 4 प्लस y कितना है 5, ठीक है नीचे 5 गुणा x की वैल्यू 4 प्लस 3 का 3, y किस में है गुणा में, y की वैल्यू कितनी है 5, गुणा करो 3 4 जा 12 प्लस 5 अपॉन 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15, ऐड करो 12 में 5 ऐड किया तो 17, इनको ऐड किया तो 35, डिवाइड होता है नहीं होता, डिवाइड नहीं होता तो 17 रेशियो ये क्या आ जाएगा, आगे बात समझ नोट करो, a बटे b बराबर 2 बटे 3 है और b बटे c बराबर 4 बटे 5 है, हो तो a प्लस बी अपॉन b प्लस सी, a प्लस बी बटे b प्लस सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि बटा का मतलब क्या होता है अनुपात, तो यहाँ पे क्या दे रखा है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c 4 अनुपात 5, तो यहां से a अनुपात b अनुपात c निकाल ले, a b और c की वैल्यू निकाल ले, कैसे निकालोगे a अनुपात b कितना दे रखा है 2 अनुपात 3, आगे क्या दे रखा है b अनुपात c, तो b के नीचे अनुपात c, तो 3 के नीचे अनुपात, इसके साइड में कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा, इसके साइड में कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 4 2 जा
डिवाइड हो रहा है किसी से? नहीं हो रहा। ये दो तो हो रहे हैं, ये 15 नहीं हो रहा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ए की। ये किसकी हो गई? बी की। और ये किसकी हो गई? अब अपने पास पूछा गया था ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है? प्लस बी की वैल्यू कितनी है? अपॉन बी की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू कितनी है? ऐड कर दो। 8 और 12 20, 15 और 12 20। ये क्या आ जाएगा? नोट करो। ए बटे 3, बी बटे सी बटे, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान ज्ञात करो। देखो ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी और सी की वैल्यू कितनी? पूछा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन सी 7। कितने हो गई? 14 अपॉन 7। 7 1 जा 7 2 जा। बताओ आंसर कितना आ गया? नोट करो। क्वेश्चन 3:4 बराबर 9:x में x का मान ज्ञात करो। एक बात याद समझना, यहाँ पे क्या है? बराबर। अगर कल अपन पढ़ेंगे ना, उसमें ये आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कल, और उसमें क्या आएगा? ये। और इसको बोलते हैं समान अनुपात। ठीक है। और दो डॉट को क्या बोलते हैं? जिसमें दो बिंदु हो, अनुपात। ठीक है। और समानुपात में कितने बिंदु होंगे? 4। तो देखो कैसे करना है इसको। 3:4 को क्या लिख सकते हैं? 3 बटे बराबर 9/x को क्या लिख सकते हैं? 9 बटे x। ठीक है। अगर ऐसी कहीं भी सिचुएशन बन जाए जहां पे दो बिंदु बराबर में हो, तो वहां पे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। मतलब ऐसे गुणा, इसके ऊपर वाले को अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से। तो देखो 3 को गुणा किया और 9 को गुणा किया। अब ये 3 इसमें इस साइड किस में है? गुणा में। उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 9 गुणा 4 भाग में 3 1 जा 3 3 जा, x बराबर 4 3 जा। बताओ कितना आंसर आ गया? आगे बात समझ, नोट करो। कल